एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ से पहले हम समझते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो इसको हम उत्तल, हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण, राइट। तो ये बनता कैसे है, यहाँ पे अगर आप एक सर्किल ले लेते हैं और उसको बीच से कट करते हैं तो आपको दो पार्ट मिलते हैं, एक इस तरीके का पार्ट मिलता है और एक इस तरीके का पार्ट मिलता है। हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस में, या जब हमने अवतल दर्पण डिस्कस किया था, तब उस केस में इस तरीके से यहाँ पे क्या थी, पॉलिश्ड सरफेस थी और अंदर साइड में क्या थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी। तो इस पे हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये कॉनकेव या फिर अवतल दर्पण है। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि अंदर की साइड में ऐसे केव, केव का मतलब होता है डेन, गुफा। ठीक है, गुफा कैसी होती है, अंदर साइड की होती है, तो इसीलिए हमने ऐसा अंदर वाला जो चीज है उसको हमें समझनी है कि वो कॉनकेव या अवतल दर्पण है, राइट। अब अगर बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका जस्ट अपोजिट मींस यहाँ पे, तो इस केस में जहां पे इस तरीके से आपको उभरा हुआ पार्ट दिखता है, ठीक है, या आप इसको ऐसे यहाँ पे पॉलिश करते हैं, तो ये वाली जो सरफेस हो जाती है, ये हो जाती है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से रे क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, और ये वाली जो है आपकी क्या है, पॉलिश्ड है। मतलब यहाँ पे इस साइड में किसी भी तरीके की इमेज नहीं बनेगी, राइट। तो यहाँ से हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के टू केसेस। अब आप कहेंगे कि उसमें कॉन्केव मिरर में तो हमने कितने 6 केसेस देखे थे, यहाँ पे 2 केसेस कैसे हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ टर्म्स। ये आपका था कॉन्वेक्स मिरर, इसमें आपने जो पॉलिश सरफेस ली थी वो ये वाली ली थी, राइट। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे केसेस थे, ठीक है। कैसे थे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, अगर आपका ऑब्जेक्ट एट सी है, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है, या फिर वो फोकस पे है, या फिर वो फोकस एंड पोल के बीच में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 केसेस बनते हैं। बट इसके अपोजिट अगर मैं बात करती हूँ किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 केसेस कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपने बना लिया पहले इस तरीके से, और ये ले लिया आपने पॉलिश्ड साइड। तो जब ये पॉलिश साइड है तो इस साइड में तो कोई केस बनेगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। इस साइड में अगर आप रखेंगे तो या तो आप इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, या फिर आप कहाँ रख सकते हैं, पोल एंड इन्फिनिटी के कहीं पे बीच में रख सकते हैं। तो यहाँ आपको 1 and 2 केसेस मिलते हैं। ओके, अब कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप सर्किल लेते हैं और उसका सेंटर लेते हैं तो आप इसको O से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे आप C से डिनोट करेंगे, सेंटर ऑफ सर्किल। तो इसलिए जब भी आप इस तरीके की लाइन बनाते हैं, इसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। जहां पे आपका मिरर रखा होता है उसको आप कहते हैं क्या, उसको आप कहते हैं पॉइंट P, दैट इज पोल। ये आपका पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही जो आपका सेंटर ऑफ सर्कल था, उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में आपका रहता है क्या, पॉइंट फोकस का, राइट। तो ये हो गया आपका क्या, फोकस। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑफ कर्वेचर, राइट। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कुछ चीजें जो हमें हेल्प कर रही थी इमेज फॉर्म करने में, राइट। तो वो पॉइंट्स भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दे रही हूँ। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या था कि इमेज कब बनती थी, इमेज तब बनती थी जब कितनी रेज हो, मिनिमम 2 रेज, कम से कम 2 रेज होनी चाहिए, किसके लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था कि ये 2 रेज जहां पे मीट करेंगी वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही हमारी क्या बनती है, इमेज फॉर्म होती है, राइट, इमेज फॉर्म होती है। और हमने डिस्कस किया था कि कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होके जा रही है, ठीक है, ये सी है, और अगर यहां से कोई रे वापस गई तो फिर पास करा अगर उस रे ने, तो वो वापस भी किधर जाएगी, इधर जा रही थी तो वापस भी उसी पाथ से जाएगी। मतलब दोनों कोइंसिडेंट रे होंगे, इधर गई और इसी पाथ से क्या आ गई, वापस आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, वो है हमारा फोकस का। तो अगर फोकस
ये पॉइंट फोकस है। अगर कोई रे फोकस से होके जा रही है तो वो वापस किधर जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, मींस इसके पैरेलल एक लाइन चली जाएगी अगर वो फोकस से होके पास हो रही है। सेम ऐसे ही अगर कोई चीज इन्फिनिटी पे रखी है और इन्फिनिटी से वो हमेशा पैरेलल आती है तो वो वापस किधर चली जाएगी, फोकस पे। ठीक है, फोकस पे है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से होके पास करेगी। ये पॉइंट्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम वही 2 केसेस डिस्कस करेंगे जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हैं। तो देखते हैं इसको फटाफट से। केस 1 एंड केस 2, राइट, दोनों बना लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ करना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, उस पे आपको ले लेना है पॉइंट P जिसे हम पोल कहते हैं, देन फोकस, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से सेकंड केस में भी कर लेंगे। ये बना आपका P, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम दोनों केस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि ऑब्जेक्ट अभी कहाँ है, एट इन्फिनिटी। कहाँ है ऑब्जेक्ट आपका, इन्फिनिटी पे कहीं पे है, राइट। तो जो इसका केस बनेगा वो किस तरीके से बनेगा आपका, रेज ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कैसे आएंगी, तो इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो रेज हमेशा कैसी जाएंगी, पैरेलल जाएंगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो 2 पैरेलल रेज निकाल देते हैं, एक यहाँ निकाली और एक हमने यहाँ निकाल दी। अब दोनों ही पैरेलल रेज आ रही हैं, दोनों ही क्या आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है। अब ये कैसा है, ये डाइवर्जिंग है, मतलब क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्जिंग मिरर है। तो ये उधर इस तरीके से वापस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये इस तरीके से वापस हो जाएगा। तो जब वापस हो गया तो यहाँ पे तो कोई इमेज बनने का मतलब नहीं है। इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी। ऐसा हम मान लेंगे कि ये पीछे आ रही हैं रेज, अगर पीछे होती हैं तब आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो केस 1 में हम लिखेंगे कि कहाँ फॉर्म हो रही है, एट फोकस। साइज क्या है इसका, पॉइंट साइज बहुत छोटी है, या फिर आप लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ओके। एंड और क्या हो रहा है, क्योंकि इस साइड में देखो ये वाली तो कैसी है, पॉलिश्ड है, इस साइड बन रही है, इसका मतलब रियल नहीं है, कैसी है, वर्चुअल है। कैसी है, वर्चुअल है। और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आती है, इरेक्ट आती है। कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है। कैसी है, बहुत छोटी है। और कैसी है, आभासी है। कैसी है, आभासी। हिंदी में भी लिख देती हूं मैं, आभासी। और कैसी, सीधी। आभासी है तो सीधी भी होगी, है ना। सीधी लड़कियां कैसी होती है, इमेजिनरी होती है, क्योंकि लड़कियां सीधी होती नहीं है ना। तो यहां से आप इस चीज को लर्न भी कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है कि आप क्या करोगे, सीधी सीधी सादी लड़की कैसी होती है, इमेजिनरी। कभी भी लड़कियां कैसी नहीं होती हैं, सीधी नहीं होती हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि कोई लड़की सीधी है, इसका मतलब ये जस्ट आप इमेजिन कर रहे हो, ये आपके थॉट्स है, बट सीधी लड़कियां होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है। अब यहां से हम केस 2 डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे पॉलिश सरफेस इस साइड है और ये रिफ्लेक्टिंग है। अब देखो, अब जो ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी से उठ के कहाँ आ गया, पोल के पास कहीं आ गया। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, इस केस में हम देखेंगे कि यहां से ये एक आई आपकी रे और कहाँ हो गई, वापस हो गई। तो निकलेगी तो ये किससे, फोकस से ही, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस पे निकलेगी, फोकस से आ रही है तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, ठीक। अब देखो, अब दूसरी रे मान लो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आना चाह रही है। किधर आना चाह रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो किस तरीके से आएगी, ये इस तरीके से आएगी, है ना। बट ये इधर आ नहीं पाएगी, तो इधर से ये कहाँ चली जाएगी, पीछे, डाइवर्ज हो गई, ठीक है। किस तरीके से आई, इधर आई तो ऐसे आई और वापस चली गई, तो इसका मतलब एरो इधर बना लेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई पास हो रही है रे तो वापस उसी पाथ को फॉलो करेगी। इधर से आई और इधर वापस चली गई उसी पाथ पे। अब इसको पीछे से आप इस तरीके से करेंगे, ये मिल गई। तो ये कहाँ पे आपको इमेज मिली, ये आपको इमेज एक मिल गई कहाँ, पोल एंड फोकस के बीच में। तब आप इस केस में इसको क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, कहाँ पे है ये, बिटवीन फोकस एंड पोल, राइट। और कैसी है ये डिमिनिश्ड है, छोटी है, ठीक है। डिमिनिश्ड मतलब कैसी है, छोटी है इमेज, स्मॉलर, आप स्मॉलर भी बोल सकते हो, जितना ऑब्जेक्ट था उससे छोटी सी बनी है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वर्चुअल इरेक्ट, तो ठीक है, इरेक्ट भी है मतलब सीधी है, और सीधी लड़कियां कैसी होती हैं, आभासी, मतलब इमेजिनरी, नॉट रियल। तो यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ से आपके दोनों केस डिस्कस हो चुके हैं, जो किसके थे, आपके कॉन्वेक्स मिरर के थे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम साइन कन्वेंशन देखेंगे, जिससे आपको फॉर्मूले को सॉल्व करने में, फॉर्मूले से आपको कोई भी चीज सॉल्व करने में इजी हो जाएगी चीजें, ठीक है। कि फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है या फिर आपको यू की वैल्यू, वी की वैल्यू कैसे लेनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।